अगर स्मृति ईरानी को इतना पावर है, मोदी जी को भेज दे चूड़ी। 1200 हो गया सिलेंडर, दम है तो भेज दे चूड़ी, नहीं है तो हम दे रहे चूड़ी, भेज दे। डेवलपमेंट होता है, टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। आप ये नहीं चाहोगे कि मोदी आए कोई जादू कर दे और हर जगह डेवलपमेंट हो जाए, है ना। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप बीटेक कर रखा है, कुछ आपने कर रखा है और आपका सही में वो स्किल है, तो आपको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है। और पहले से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और प्लस सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, जो लेमन लैंग्वेज में बता दूं तो। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखा होगा, ये सारी चीजें किन की माध्यम से हुई है? भारत सरकार के माध्यम से हुई है। रेल की कनेक्टिविटी जो हुई है, वंदे भारत की कनेक्टिविटी हुई है, जो भी राजधानी की कनेक्टिविटी बढ़ी है, किन के माध्यम से बढ़ी है? भारत सरकार के माध्यम से बढ़ी है। इन सारे को बेस बना करके ही तो 400 का दावा ठोका है उन्होंने। राहुल और अखिलेश दो भाइयों की जोड़ी कहीं मोदी जी का शो फ्लॉप तो नहीं कर दे? देखिए, ये दोनों परिवारवाद के पोषक नेता रहे हुए हैं, धरातल से इनका कुछ लेना देना नहीं है। सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं और सिल्वर स्पून के साथ ये राजनीति चाहते हैं। आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, सत्यवादिता की, और इनका जो चोंगा पहन करके वो दिल्ली की जनता के नजरों में धूल झोंक रहे हैं। सुनिए सर, मैं कैमरे के सामने, भाई साहब एक मिनट, मैं आपकी बात रखने आया हूँ। कैमरे के सामने से मत आओ, बाइट खराब हो जाएगी, बाइट खराब हो जाएगी। अगर स्मृति ईरानी को इतना पावर है, मोदी जी को भेज दे चूड़ी। 1200 हो गया सिलेंडर, दम है तो भेज दे चूड़ी, नहीं है तो हम दे रहे चूड़ी, भेज दे। इतना मोदी जी को चूड़ी तानाशाह खत्म करिए, तानाशाह चल रहा है पूरे। उज्ज्वला योजना दिया, उसको फ्री में मिल रहा था, आज तक गैस सिलेंडर फ्री में मिला? उज्ज्वला योजना में कितने लोगों को फ्री में मिल गया? उज्ज्वला योजना किया कि नहीं किया? हर हर मोदी, घर हर मोदी। क्या कहें? डेवलपमेंट होता है, टाइम लगता है डेवलपमेंट होने में। आप ये नहीं चाहोगे कि मोदी आए कोई जादू कर दे और हर जगह डेवलपमेंट हो जाए, है ना। अगर आप पढ़े लिखे हो, आप बीटेक कर रखा है, कुछ आपने कर रखा है और आपका सही में वो स्किल है, तो आपको जॉब मिलती है, नौकरी मिलती है। और पहले से एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है और प्लस सैलरी भी बढ़ी है लोगों की, जो लेमन लैंग्वेज में बता दूं तो। काशी से नहीं, काशी से नहीं, कहाँ से? गया जी से। गया से यहाँ दर्शन करने आए हैं बाबा विश्वनाथ के, तो यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है। हाँ, पूरा दिख रहा है डेवलपमेंट। बिहार में कितना डेवलपमेंट हाँ, बहुत हुआ डेवलपमेंट। पहले मैं बताता हूँ, स्टेट लेवल पे कोई खास नहीं हुआ, लेकिन अभी जब जैसी ये नीतीश सरकार ने उधर गई है अभी बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के साथ में, तो बीजेपी ने बड़े सारे अनाउंसमेंट किए इंडस्ट्री और ये जो भी वहाँ पे खोलने के लिए है, तो वो जमीनी नेता हो गया जो आपके देश में जगह जगह पे जा रहा है। 75 साल का होने पे, 73 साल का होने पे दिन भर में 200, 300, 400, एक चुनाव की रैलियां कर रहा है या साल की रैलियां कर रहा है। वो बूढ़ा हो गया। युवा का पैमाना आप यहाँ से तय कर रहे हैं, ये कोई पैमाना नहीं होता है। समाज में ये पैमाना माना ही नहीं जाना चाहिए। बनारस के लोग कितने मार्जिन से जिताने वाले हैं? बनारस के मार्जिन पिछली बार से ज्यादा होगा। अब कितना ज्यादा होगा ये तो वोटिंग परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। अगर लोकल जन सुविधाओं की बात करें तो सड़क के मामले में क्या काम हुए, और पानी जल भराव को लेके क्या काम हुए, बिजली को लेके क्या काम हुए? दिल्ली से आए हैं आप आए होंगे हवाई जहाज के माध्यम से। कॉरिडोर जो देखा होगा आपने, जो बाहर से रिंग रोड देखा होगा, यहाँ से गाजीपुर जाने वाली रोड देखी होगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखा होगा। ये सारी चीज़ें किन की माध्यम से हुई है? भारत सरकार के माध्यम से हुई है। रेल की कनेक्टिविटी जो हुई है, वंदे भारत की कनेक्टिविटी हुई है, जो भी राजधानी की कनेक्टिविटी बढ़ी है, किन के माध्यम से बढ़ी है? भारत सरकार के माध्यम से बढ़ी है। इन सारे को बेस बना करके ही तो 400 का दावा ठोका है उन्होंने। दावा पूरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो जनता तय करेगी ना। हमारे नजरिए में तो उन्होंने काम के बेस पे अपना वोट मांगा है, उनको काम के बेस पे वोट मिल रहा है। यूपी राहुल और अखिलेश दो भाइयों की जोड़ी कहीं मोदी जी का शो फ्लॉप तो नहीं कर दे? देखिए, ये दोनों परिवारवाद के पोषक नेता रहे हुए हैं, धरातल से इनका कुछ लेना देना नहीं है। सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं और सिल्वर स्पून के साथ ये राजनीति चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों कहीं भी मोदी को टक्कर दे पाए। आप 2000 से लेकर के और आज तक की सारी चीज़ें, 24 साल से जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो देख लीजिए, और जो प्रोटोकॉल में भी आदमी तोड़ करके ऐसी चीज़ें ला रहा है, वो दिखाता है कि हम जमीनी नेता हैं। यहाँ पे मैं देखिए हाथ में कमल भी लिया हुआ हूँ। ये कमल दिखाता है कि देश भर में कमल की आंधी है। साइकिल पंचर हो जाएगी, पंजे का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। 80 की 80 सीटों में 70 प्लस सीटें भाजपा और एनडीए को आने वाली हैं। आप सभी पीएचडी के छात्र हैं, तो आप अपने भरोसे पे तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी जॉब मोदी देंगे उनके भरोसे बैठे हो? मैं 2012 में बीए हो गया था और मुझे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना दिया गया था। कहाँ पे? मैनपुरी में उठा करके, क्योंकि यहाँ सपा का शासन था और देश में कांग्रेस का शासन चल रहा था। ये तो मेरे बदौलत हुआ था, ये मेरे बदौलत हुआ था? नहीं हुआ था।
तो ये जो टोंट है, जो भी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जो भी चीज़ें मेरे बदौलत होने वाली हैं, मैं अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करूंगा तो मुझे कल बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। मुझे कल जो भी चीज़ें होंगी अपने बदौलत ही प्राप्त होने वाली है। कोई सीटें लाएगा, कोई भी धांधली करेगा, ये हर सरकार में चलता है और इससे हर जनता और हर स्टूडेंट क्षुब्ध रहता है। जब बेरोजगारी की बात आती है तो पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवा ही बोलते हैं सरकार हमें नौकरी रोजगार नहीं दे रही है। तो नौकरी रोजगार का मतलब क्या? सरकारी नौकरी है, स्किल सेक्टर नहीं हो सकता, प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, उद्योग धंधे नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकता है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट की जो बात चलाई है, वो तो इसके पहले एनडीए के पहले कोई नहीं चला रहा था, एनडीए में ही चली। क्यों? ये दृष्टि नहीं थी क्या, या ये चीज़ें नहीं थी? जो भी स्किल डेवलपमेंट होते हैं वो अगर एनडीए कर रहा है तो आप एनडीए को श्रेय देंगे, नॉर्मल बात है। स्वरोजगार की बात जो मोदी जी करते हैं उसको लेके युवा कितने उत्साहित हैं और उस पर कितना विचार युवा कर रहा है? स्वरोजगार की जो भी चीज़ें हैं वो समाज में एक तरीके से बहुत पहले से चली आ रही हैं। जो भी छोटे उद्योग रहे हैं, जो भी कुटीर उद्योग रहे हैं, ये सारे स्वरोजगार के पोषक रहे हैं। मोदी जी लोकल फॉर वोकल जो बातें हैं उसको बढ़ावा देने के लिए स्वराज की एक बात क्या शब्द बोला आपने? स्वरोजगार का जो चीज़ है वो लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा उन्होंने किया है। अब आखिरी सवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल जेल से रिहा हुए, तिहाड़ से बाहर आते ही उन्होंने पहले तो मोदी को तानाशाह कहा, आज उन्होंने हनुमान जी के दर्शन भी किए। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी विपक्ष की नज़रों में तानाशाह हैं, 140 करोड़ भारतीयों की नज़रों में तानाशाह हैं? किसकी नज़रों में तानाशाह? ये व्यक्तिगत विपक्ष का एक छोटा मोटा आरोप है। ऐसे आरोपों से भारतीय प्रधानमंत्री को या नरेंद्र मोदी को कोई भी आरोप और ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से ऐसे ताने सहते रहे और आज से 24 साल से सरकार में बने रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, सत्यवादिता की, और इनका जो चोंगा पहन करके वो दिल्ली की जनता के नज़रों में धूल झोंक रहे हैं, ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत रही है और जो भी आपकी या गठबंधन की, इंडी गठबंधन की जो भी चीज़ें आ रही हैं धराशायी हो जाएंगी, मटिया मेट होने वाली हैं। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना हिंदू विश्वविद्यालय के पीएचडी छात्रों को, और उन्होंने जो अपने विचार रखे उनसे, उन विचारों से आप कितने सहमत हैं आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें। 2024 में इलेक्शन को लेके आप क्या चाहते हैं? क्या मोदी सरकार फिर से रिपीट आने वाली है? महागठबंधन मार्जिन लेके आगे बढ़ेगा? चलिए, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।